हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं इंग्लिश के कुछ प्रश्न जो CGTET में इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, डायरेक्शन देख लेते हैं। पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक टू मेक अ सेंटेंस मीनिंगफुल कंप्लीट। दोस्तों, इसमें से कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें से एक जो है वर्ड चुन करके ब्लैंक को फिल करना है और उसका एक सार्थक वाक्य बनाना है ना। तो इसमें देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ड खालिस्तान वेरी फास्ट नाउ। तो इसमें हमको एक वर्ड चुनना है। ऑप्शन में दिया हुआ है राइसेस, रोश, इस राइसिंग, विल राइसिंग। अब इसमें से चारों में से हमको एक ऐसा वर्ड चुनना है कि ये जो है वर्ड वो मीनिंगफुल और कंप्लीट हो जाए। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ड रोश वेरी फास्ट नाउ, मतलब पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना। विश्व में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा रोश होगा। ठीक है, बढ़ रही है। दूसरा देखें, इट खालिस्तान लास्ट वीक। अब लास्ट वीक की बात कर रहे हैं, मतलब पिछले सप्ताह की बात कर रहे हैं। तो पिछले सप्ताह में तो पास्ट टेंस हो जाएगी ना। तो इसमें पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हमको जो ऑप्शन है उसको चुनना है। तो इसमें दिया है हैश नॉट रैंड, डिड नॉट रैन, विल नॉट बी रैनिंग, डिड नॉट रैन। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा इट डिड नॉट रैन लास्ट वीक, है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी। ओके दोस्तों, आगे देखें, शी वॉज टायर्ड बिकॉज सी खालिस्तान वेरी हार्ड, है ना। वह थक चुका है क्योंकि उन्होंने, है ना, कार्य मेहनत किया। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इज वर्किंग। तो देखो यहाँ पर वास लिया है, मतलब ये भी पास्ट टेंस में होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमको सेंटेंस पिकअप करना है, जो वर्ड पिकअप करना है ना। ऑप्शन दिया है इज वर्किंग, वाज वर्किंग, हैज़ बीन वर्किंग, हैड बीन वर्किंग। इसमें दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा, शी वॉज टायर्ड बिकॉज सी हैज़ बीन वर्किंग वेरी हार्ड। इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों, हैड बीन वर्किंग हार्ड। उसके बाद देखें 44वां, रूबी खालिस्तान वेरी लॉन्ग हेयर व्हेन सी वॉज अ चाइल्ड। तो इसमें ऑप्शन दिया है रूबी खालिस्तान दिया है, उसके जगह में आपको ऑप्शन दिया है हैज़, विल हैव, डिडंट हैव, यूज्ड टू हैव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा यूज्ड टू हैव। रूबी यूज्ड टू हैव वेरी लॉन्ग हेयर व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। तो इसका भी ऑप्शन होगा डी। आगे देखें दोस्तों, 45वां, इफ आई खालिस्तान दिया हुआ है हिज नंबर आई वुड फोन हिम, है ना। तो इसमें है नो, नो, न्यू, डिड नॉट न्यू, है ना। तो इसमें 45वां का होगा जो सही आंसर वो होगा न्यू। इफ़ आई न्यू हिज नंबर आई वुड फोन हिम। यदि मुझे उसका नंबर पता रहता तो मैं उसे कॉल कर सकता, फ़ोन कर सकता, है ना। तो इसमें आ गया न्यू, मैं जानता, न्यू यहाँ पर जानता, है ना। पायल टोल्ड मी दैट सी खालिस्तान आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। तो इसमें दिया है पायल टोल्ड मी, पायल ने मुझे कहा था, है ना। तो ये जो होगा टोल्ड है, टोल्ड का जो होगा यहाँ पर टेल, टोल्ड, टोल्ड होता है। तो ये जो होगा पास्ट टेंस की बात कर रही है, आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, है ना। तो अब इसमें देखें ऑप्शन दिया है वेंट, गोज, हैड गोन, हैज़ गोन। तो इसकी बात करें तो इसमें होगा पायल टोल्ड मी दैट सी गोज
आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। तो इसका जो ऑप्शन होगा गोश होगा। ओके दोस्तों, आगे देखें 47वां। शी टोल्ड हर मदर दैट सोनम खालिस्तान हर देयर द प्रीवियस डे। तो इसका जो सही ऑप्शन दिया है उसमें से देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा। मेट, मीट्स, हैड मेट, वुड मेट। तो 47वां का जो आंसर है टोल्ड दिया है दैट सोनम्स हैड मीट हर देयर द प्रीवियस डे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा सी। आगे देखें 48वां। द प्रिंसिपल खालिस्तान द प्यून टू लेफ्ट द गर्ल्स कम इन, सेड टू हैज सेड, ऑर्डर टू ऑर्डर्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों होगा ऑर्डर्ड, क्योंकि प्रिंसिपल जो है प्यून को ऑर्डर दिया कि गर्ल्स को जाने दो। ओके, 49वां देखें। सुषमा सेड दैट सी खालिस्तान फिनिश हर वर्क बाय 10 AM, है ना। सुषमा सेड दैट शी फिनिश्ड मतलब उन्होंने वह काम को कर चुकी है। हर वर्क बाय 10 AM, है ना। तो इसमें है सेड टू हैज हैड वुड हैव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वुड हैव। सुषमा सेड दैट सी वुड हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय 10 AM, मतलब ये जो कार्य है प्रगति पर है ना, खत्म होने वाला है। शरीका सेड दैट शी वुड गो होम टुमारो, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे। तो 50वां का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, द नेक्स्ट डे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी, द नेक्स्ट डे। आगे देखिए। दे टोल्ड एस दैट मैन खालिस्तान अ सोशल एनिमल, है ना। टोल्ड, शी टोल्ड एज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों होगा इश। आगे देखें। द लिटिल गर्ल्स कंफ्यूज दैट सी खालिस्तान द ग्लास। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ब्रोक, हैड ब्रोकन, ब्रेक्स, विल ब्रेक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, हैड ब्रोकन। आगे देखिए 53वां। वेन आई खालिस्तान माई बॉथ आई वेन टू हैव अ स्लीप। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हैड टेकन, टुक, हैव टेकन, टेकन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हैड टेकन। द चाइल्ड खालिस्तान एनी फूड अंटिल ही हैज रिमेंबर्ड हिज लेसन, वुड नॉट गेट, विल नॉट गेट, गेट्स, हैड गॉट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विल नॉट गेट, बी होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। आगे देखें 56वां। आई आस्क बबीता इफ सावित्री खालिस्तान ऑलरेडी बीन मैरिड। ब्लैंक दिया हुआ है उसमें क्या आएगा। तो 55वां में जो ऑप्शन दिया हुआ है हैज, हैव, हैड, वुड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आई आस्क बबीता इफ सावित्री हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। 56वां देखें। इफ दे अर्ली दे वुड हैव कैच द ट्रेन। इफ दे बोल रहा है तो ऑप्शन दिया है लेफ्ट, हैव लेफ्ट, हैड लेफ्ट, वुड हैव लेफ्ट। तो इसका होगा दे, इफ दे हैड लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव कैच। तो इसका आगा हैड लेफ्ट। आगे देखिए। सी ब्लैंक इन कोलकाता फॉर 3 years बिफोर इन ईयर 1992 was living, has been living, would have been living, had been। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार इसका जो आंसर होगा सी हैड बीन इन कोलकाता फॉर 3 years बिफोर इन ईयर 1992। तो इसका जो ऑप्शन होगा हैड बीन होगा। इसका ऑप्शन होगा हैड बीन। आगे देखिए। सी टॉक्स एज इफ सी खालिस्तान ब्लैंक दिया है मैड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार देखेंगे इज, वर्स, वेयर, हैड। तो शी टॉक्स एज इफ सी वर मैड। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, वेयर। 59 देखे। आई ऑर्डर हर अबाउट एज इफ सी ब्लैंक माई वाइफ।
तो इसमें ऑप्शन दिया है इज, वर्स, हैड, वर। तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन, आई ऑर्डर्ड हर अबाउट एज इफ सी वर माई वाइफ, है ना। तो इसका ऑप्शन होगा डी। साठवां देखे, आई ब्लैंक माई कंट्री इज बिफोर आई रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। ऑप्शन देख लेते हैं, शॉ, हैव सीन, हैड सीन, हैज बीन सीइंग। तो इसमें देखें तो इसका जो आंसर होगा हैज बीन सीइंग, डी होगा। आगे देखें दोस्तों, आई ब्लैंक द न्यूज़पेपर व्हेन सतीश कैम। इसमें ऑप्शन दिया है इज रीडिंग, रीड, हैज रीड, वाज रीडिंग। सतीश कैम है, कैम जो है जनरली पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है, इसके लिए इसका जो सही आंसर होगा हैज़ बीन, इसका जो होगा वाज रीडिंग, क्योंकि पास्ट टेंस में कैम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका जो उपयोग होगा वाज रीडिंग। आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर व्हेन सतीश कैम। ओके, 62 देखें, मिस्टर सिन्हा हेल्प अस मोर देन ही, खालिस्तान ब्लैंक दिया है हिज ओन स्टूडेंट। इसमें ऑप्शन दिया है हेल्प्ड, हैज़ हेल्प, हेल्प्स, इज हेल्पिंग। तो इसका जो होगा ऑप्शन, मिस्टर सिन्हा हेल्प अस मोर देन हिज हेल्प्स हिम ओन स्टूडेंट। तो इसमें जो होगा वो ऑप्शन होगा सी। आगे देखें, दे वर्क हार्ड लिस्ट दे ब्लैंक इन द एग्जामिनेशन, विल फेल, फेल, शुड फेल, फेल। तो वर्क हार्ड लिस्ट दे शुड फेल, है ना। यहाँ पर शुड का प्रयोग होगा, आई शैल टेल यू वेन सी, खालिस्तान विल कम, कम, कैम्स और इज कमिंग। 64 जो होगा वो होगा कम्स। 65 पर देखें, हर मदर टोल्ड हिम दैट द सन ब्लैंक इन ईस्ट रोज इज राइसिंग, विल राइसिंग, राइसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, द मदर्स टोल्ड हिम दैट द सन राइसेस इन द ईस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। तो दोस्तों इस प्रकार के वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। इसका एक्सप्लेनेशन और यूज जो है मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ओके दोस्तों, उसके बाद हम आगे इंग्लिश से रिलेटेड और वीडियो देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।